अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर कॉलम। हियर द क्वेश्चन आस्क ड्रॉ BMD and deflected shape for given column. Column AB and then at C there is a bracket. एक ब्रैकेट लगा है और उसके ऊपर लोड है 4 किलो न्यूटन एंड लेंथ ऑफ दिस ब्रैकेट इज 1 मीटर. ओके, द टोटल लेंथ इज 5 मीटर. A to C 3 मीटर एंड C to B देयर इज 2 मीटर. ये दिया हुआ कॉलम है. यहाँ पर फिक्शन मोमेंट्स एट A, B and C we have to find out by using slope deflection method. पहली स्टेप एज यूजुअल इन द सॉल्यूशन इज FEM यानी फिक्स एंड मोमेंट्स. अब यहाँ पर A और B दो सपोर्ट्स है, या तो जॉइंट और तीसरा ये C. ओके, लेकिन A और C या तो C और B यहाँ पर कोई लोड नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी लोड नहीं है. लोड जो है वो ब्रैकेट पे है, यानी C पॉइंट पे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, देयरफॉर फिक्सेड मोमेंट जो है ये 0. MAB, MBA, MAC, CA, MCB, MBC. दीज आर फिक्सेड मोमेंट्स. तो करके यहाँ पे बार बताते हैं अपन, यानी ये इस तरह लिखते हैं एंड इट इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप होती है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. सो हियर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस. स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो रेगुलर इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ध्यान में आ जाएगा. फिर अपने को यहाँ पे अननोन्स कौन से है और क्या फाइंड करना पड़ेगा. तो पहले रेगुलर इक्वेशन जो है ये क्या है, MAB इज इक्वल टू MAB फॉर फिक्सेड मोमेंट प्लस ट्वाइस EI डिवाइडेड बाय L इन द ब्रैकेट ट्वाइट थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 delta by L. This is our basic equation given by the method slope deflection, है ना. स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का ये ओरिजिनल इक्वेशन है. इसमें अपने को निकालना होता है थीटा A, थीटा B और डेल्टा. अब अपने जो प्रॉब्लम है दिया हुआ, यहाँ पर थीटा A और थीटा B ये 0 है. यहाँ पर थीटा A इज इक्वल टू थीटा B इक्वल टू 0 है. यहाँ पर क्या है अवेलेबल, थीटा C एंड डेल्टा, ये दो चीज़ें रहेंगी. रोटेशन एट C एंड देयर इज ए डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल ऑकर एट C पॉइंट. तो उसका डिफ्लेक्टेड शेप जो है ये अपने को पहले निकालना होगा. सो हियर द गिवन कॉलम इज लाइक दिस. दिस इज गिवन कॉलम फिक्स एट दिस सपोर्ट्स. यहाँ पर सपोर्ट्स है और ये C पॉइंट. अब ये मोमेंट लगाने की वजह से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ये स्केल है यानी कॉलम. अब यहाँ पर देखो आप रोटेशन ऐसा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ऐसे रोटेट होगा ये पूरा कॉलम, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो ऐसे होगा, है ना. ये ऐसे या तो फिर ये ऐसे. ओके, सो यहाँ पर अभी ये जो लोड है 4 किलो न्यूटन उसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, ये अपने को पता है.
ये 4 किलो न्यूटन है, उसको अपन यहाँ पे 4 किलो न्यूटन बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा लोड बताना आवश्यक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी प्रॉब्लम में अपन ने कुछ चेंज नहीं किया है। ये डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस और बाकी जगह पे मैंने बताया है। ओके, अब यहाँ पर ये जो दो फोर्स है, ये वाला और ये, दिस टू फोर्स गिव्स मोमेंट, बराबर है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, ये ऐसे एक वर्टिकल फोर्स और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मोमेंट रहेंगी, और ये आर्म ये 1 मीटर है, तो यहाँ पर 4 × 1 दैट इज 4 मोमेंट, और ये लोड जो है ये 4 किलो न्यूटन ऐसा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो लोड है इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ पर ये लोड आएगा 4 किलो न्यूटन, ओके, और अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी मोमेंट, सो ये मोमेंट, और वो भी रहेगी क्लॉकवाइज, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट विल बी 4 किलो न्यूटन एंड मीटर मोमेंट। अब इससे क्या होगा, ये जो कॉलम है ऐसे रोटेट करेंगे, बराबर है, ये इस तरह, तो ये इधर चले जाएगा, दिस विल बी द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ दिस कॉलम। इस कंडीशन में अपने को डिफ्लेक्टेड शेप जो है ये मोमेंट से बाद में निकालना है, और अलग से ये सिर्फ मोमेंट की वजह से ऐसा होगा। अब ये जो डिफ्लेक्ट हुआ है, अब यहां पर एक डिफ्लेक्शन आएगा, ओके, सो हियर डिफ्लेक्शन ये ऐसा, एंड दिस इज डेल्टा, ओके, और यहां पे साथ में रोटेशन भी है, थीटा भी है, तो थीटा सी भी रहेगा और यहां पे डिफ्लेक्शन रहेगा। अब डिफ्लेक्शन ये निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, कौन से स्पैन में निगेटिव कौन से स्पैन में पॉजिटिव, उसके लिए क्या करना है, इधर से अपन देखते हैं। अपन अभी यहां पर ऐसे देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, ओके। ये अगर इधर से देखते हैं तो A, दिस इज सपोर्ट A, इट इज सपोर्ट C एंड B, तो AC में क्या हो रहा है, इधर से देखने के बाद में ये हो गया राइट सपोर्ट, और राइट सपोर्ट अपना ऊपर गया, बराबर है। इधर से जब देखेंगे ऐसे, तो इसी कॉलम को मैं ऐसे निकाल रहा हूं, यहां पर ये A, ये B और ये पॉइंट C, ओके। इधर से देखने के बाद मेरी जो फिगर बन रही है ये इस तरह, और ये जो है ये है डेल्टा। अब इसमें ये है राइट सपोर्ट, ओके, तो ये राइट सपोर्ट क्या हो गया, ऊपर गया, ए के कंपेयर में ऊपर गया। अपने जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाला, यहां पर जो निगेटिव साइन यूज की गई है, तो यहां पर डेल्टा जो है ये राइट सपोर्ट डाउनवर्ड है, तो डेल्टा पॉजिटिव व्हेन राइट सपोर्ट गोज डाउन, सिंक और सेटल डाउन, ओके। देयरफॉर फॉर AC स्पैन AC स्पैन में डेल्टा वी हैव टू कंसीडर निगेटिव, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में क्या है कि राइट सपोर्ट अगर नीचे चले जाता है, ये डेल्टा बनता है, तो ये अपने को पॉजिटिव कंसीडर करके ये इक्वेशन बनाया गया है। लेकिन अपने केस में क्या हुआ, ये जो है ये यहां पर निगेटिव के लिए है, लेकिन अपना ये ऊपर गया, ओके, अपवर्ड मूवमेंट हो गई, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा निगेटिव लेना पड़ेगा। कब, स्पैन AC का इक्वेशन बनाएंगे तब, और स्पैन CB दूसरा स्पैन, यानी ये इधर वाला ये स्पैन में ये हो गया लेफ्ट सपोर्ट और ये हो गया राइट सपोर्ट। इतना ही अगर स्पैन लिए अपन ने तो लेफ्ट राइट। अब यहां पर क्या हो गया, लेफ्ट सपोर्ट के कंपेयर में
ये सपोर्ट जो है ये डाउनवर्ड है, नीचे है, ओके। और अपने इक्वेशन में राइट सपोर्ट यदि डाउनवर्ड है तो डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव। यदि इसमें आपका कोई कंफ्यूजन भी होता है, ओके, ये रिवर्स भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रिवर्स होना आवश्यक है, नहीं तो आप दोनों जगह अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो आंसर विल बी रॉन्ग, है ना। यहां पे पॉजिटिव कर लिए, यहां नेगेटिव कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। क्योंकि अपन ने क्या कंसिडर किया है, ऐसे कंसिडर किया है रिफ्लेक्टेड शेप इस तरफ, ये रिफ्लेक्टेड शेप इस तरफ भी आप शो कर सकते हो, हालांकि वो उधर ही होता है, लेकिन ऐसे भी अगर शो करते हैं तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना है आपको, ओके। इससे आपकी आइडिया जो है ये काफ़ी क्लियर हुई होगी, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू राइट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब मैं लिखने जा रहा हूं यम ए बी इज इक्वल टू, पहले फ्रिक्शन मोमेंट तो जीरो ही है, ये बराबर है, बाद में ट्वाइस ई आई एंड डिवाइडेड बाय एल मीन्स 3, सॉरी हियर ए टू सी, ए सी स्पैन है तो ये ए सी लेना होगा। ये ओरिजिनल इक्वेशन है तो वहां पे अपना ए भी लिखेंगे, लेकिन यहां पर जो सफिक्स अपन ने ओरिजिनल दिए हुए प्रॉब्लम है उसके यूज करना होगा, तो अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा ए सी एंड 0 फ्रिक्शन मोमेंट, देन ट्वाइस ई आई बाय 3 इज द स्पैन ऑफ ए सी, देन ब्रैकेट में ट्वाइस थीटा ए, लेकिन ट्वाइस थीटा ए तो थीटा ए 0 ही है, प्लस थीटा सी रहेगा, बराबर है, देन माइनस ओरिजिनल इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय एल इज अगेन 3। अब यहां पर डेल्टा की वैल्यू अपने को एसी स्पैन के लिए निगेटिव चूज करना है, यह है निगेटिव, ओके। देयरफॉर माइनस डेल्टा एंड ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। देन वी कैन सिंप्लीफाई दिस, AC एम ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ई आई बाय 3, then theta c and here plus delta, 3 cancel and this minus it becomes plus, okay. Then we write m c a के लिए again friction moment 0, then twice e I divided by 3 in the bracket, थीटा ए 0 है, ओके, 0 प्लस ट्वाइस थीटा सी, क्योंकि ये सी पॉइंट है अपना, सी टू ए, और सी पॉइंट अगर कंसीडर किया गया पहले अपना सी ए में, तो सी पे अगर रोटेशन है तो उसको ट्वाइस किया जाता है, तो ट्वाइस सी ए। देन अब ये पूरा न लिखते हुए डायरेक्टली आई कैन राइट हियर डेल्टा, है ना, वही टर्म लिखना है तो यहां पे डेल्टा। नाउ आई कैन सिंप्लीफाई दिस, प्लस ई आई 3 इन द ब्रैकेट ट्वाइस थीटा सी प्लस डेल्टा, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन एम सी बी, अगेन फ्रिक्शन मोमेंट 0 प्लस ट्वाइस थीटा आई डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये स्पैन अभी 2 मीटर है, ये दिया हुआ है, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ओके। देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू, अब फिर से थीटा सी पहले लिया गया है, ओके, सो थीटा सी को अपन यहां पे ट्वाइस लिखना होगा, ट्वाइस थीटा सी, और थीटा ए जो है, ये थीटा बी जो है ये 0 है अपना,
देन माइनस ओरिजिनल इक्वेशन, और यहां पर थ्राइस अब डेल्टा। डेल्टा अपने को लेना है पॉजिटिव, क्योंकि स्पैन लिया है सीबी, सीबी स्पैन अगर है तो ये पॉजिटिव, एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ई आई एंड हियर ट्वाइस थीटा सी माइनस 3/2 डेल्टा। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन यम बी सी इज इक्वल टू अगेन 0 प्लस ट्वाइस ई आई बाय 2 इन द ब्रैकेट। अभी अपन ने लिया है पॉइंट बी, है ना, तो बी रोटेशन को ट्वाइस करते हैं, लेकिन ये तो 0 ही है, तो यहाँ पे 0 प्लस फार एंड जो होता है दूर वाला, वहां पर जैसे कि वैसे थीटा रहेगा, प्लस माइनस। अब ये तो अपन ने कर दिया है, तो डायरेक्टली आई कैन राइट 3/2 डेल्टा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो हियर ई आई थीटा सी माइनस 3/2 डेल्टा। तो दीज आर 4 इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस बन गए अपने। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये है अपना यम सी ए, यम सी बी, और ये है अपना 4th वन यम बी सी। हो गए ये 4 इक्वेशंस, स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशंस अपने हो गए। अभी नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, अब ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, ये इसके लिए कंडीशन लगाते हैं। ओके, तो ये जो जॉइंट है, यहां पर अननोन कितने हैं? 2, तो 2 इक्वेशन चाहिए। ओके, एक इक्वेशन जो है ये रोटेशन से मिलेगा, और दूसरा जो है ये डेल्टा के लिए बनाएंगे, और डेल्टा के लिए स्वे टाइप का एनालिसिस होता है, रिएक्शन इक्वेट करना। ओके, यानी शियर इक्वेशन। ओके, दैट वी विल सी लेटर ऑन। तो पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट जॉइंट ए, एट जॉइंट ए, नो एट जॉइंट सी, एट जॉइंट सी। सी पर क्या कंडीशन लग सकती है? यम सी ए प्लस यम सी बी। हो गया, यम सी ए यम सी बी, एंड ये जो मोमेंट डेवलप हो रही है दैट शुड बी इक्वल टू 4। सो आई कैन राइट इक्वल टू 4। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में यम सी ए यानी ये, और यम सी बी यानी ये 2 जो वैल्यूज है ये इसमें पुट करना होगा। ओके, सो यम सी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ई आई डिवाइडेड बाय 3 इन द ब्रैकेट ट्वाइस थीटा सी प्लस डेल्टा। ये यम सी बी का जो इक्वेशन है प्लस ई आई ट्वाइस थीटा सी माइनस 3/2 डेल्टा एंड इक्वल्स टू 4। अब जैसे ही ये सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, हियर वी विल गेट 20 थीटा सी प्लस 5 डेल्टा माइनस 5 डेल्टा माइनस 5 डेल्टा इज इक्वल्स टू 24 ई आई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन ये एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, ये है अपना मेन 1 इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप इज शियर इक्वेशन। ये है अपना शियर इक्वेशन। अब ये शियर इक्वेशन ये कैसे बना जनरेट करना? ये जो दिया हुआ है ये कॉलम, ये सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी,
इस सपोर्ट पर रिएक्शन बनेंगी, हॉरिजॉन्टल शियर रिएक्शन, ओके, और वर्टिकल रिएक्शन भी रहेगी क्योंकि यहाँ पर ये वर्टिकल फोर्स है। लेकिन ये जो वर्टिकल फोर्स है ये सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस देगा, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं देगा, वो बेंड नहीं करेगा। तो ये जो फोर है इसको अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये जो वर्टिकल फोर्स है इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, उसका अपने को एनालिसिस में लेना नहीं है, अपने को लेना है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, शियर फोर्सेस। सो हियर this I will consider supposed to be towards left, then reaction here we have to consider HB towards right, HA towards left, okay. Now we know the condition summation Fx is equal to 0. When we make condition minus HA plus HB and equals to 0, okay. So here just we have to put values. ये एक मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, माइनस स्पैन कौन सा है, ये AC, AC स्पैन में मोमेंट कौन से है, एक MAC और दूसरी है MCA, है ना। तो यहाँ पर जो है ये अपना C पॉइंट है, तो अलग से ये स्पैन अपने को अलग लेना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे भी जो मोमेंट है अपन एज्यूम कर सकते हैं क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया, वैसे ही इधर में क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे अपन मोमेंट्स। सो हियर वी राइट डाउन ऑलवेज MAC प्लस MCA डिवाइडेड बाय स्पैन और या तो लेंथ एंड इट इज 3। और ये माइनस साइन क्यों है, ये यहां से माइनस, प्लस HB के लिए अगेन MCB प्लस MBC एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड इक्वल्स टू 0 एज पर दिस कंडीशन, ओके। अभी यहां पर और MAC, MCA, MCB, MBC ये वैल्यूज जो है यहां से ये वैल्यूज इसमें पुट करना होगा, है ना। पुट वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स, ये वैल्यूज यदि पुट करते हैं तो वी विल गेट द फाइनल आंसर 5θc minus 11.66 delta and equals to 0. This is our equation number 2. It is twice. It is equation number 2. Okay? तो ये दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है. We are able to find out the values of theta c and delta. Okay? Therefore, I get delta is equal to 0.576 and divided by EI. Similarly, theta c is equal to 1.34 EI. अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज ये जो वैल्यूज है ये अपने को इसमें पुट करते हैं तो वी विल गेट वैल्यूज ऑफ फिक्सेड moments, actual fixed moments. Okay, so directly I am going to write the values of moments. Okay, now these are the fixed moments obtained by putting these values in this equation. ये रेगुलर प्रोसेस है. ये जो है MAC वगैरह ये जो वैल्यूज है ये पुट करना और ये निकालना ये आसान काम है, तो इसलिए मैंने ये लिखा नहीं है यहाँ पर अननेसेसरी, तो इससे आपका जो वीडियो का टाइम है वो बच जाएगा. ओके, सो हियर नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ बेंडिंग डायग्राम एंड रिफ्लेक्टेड शेप. देयरफॉर द कॉलम हियर सपोर्ट A, B एंड देयर इज पॉइंट C. अब रिफ्लेक्टेड शेप निकालना है और बेंडिंग डायग्राम, तो पहले बेंडिंग डायग्राम निकालना होगा और बेंडिंग डायग्राम से ही अपन रिफ्लेक्टेड शेप बनाते हैं. सो हियर ऑल दीज आर क्लॉकवाइज मोमेंट्स. ओके, और ये कैसे करना ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. MAC यहां पर क्लॉकवाइज मूव करेंगे. ओके, तो ऐसे मूव होना पड़ेगा. एरो इधर से टच कर रहा है अपना,
तो ऑर्डिनेट जो है ये इस तरफ मार्क करना होगा, ऐसे ही। ओके, अब सी ए यानी ये सी से ए ये भी क्लॉकवाइज है, तो मुझे ऐसे मूव करना पड़ेगा, सी से ए क्लॉकवाइज। अब एरो इधर से टच कर रहा है तो ऑर्डिनेट इधर रहेगा। ये 1.27 है, 1.27, और ये ऑलमोस्ट उससे डबल, ये थोड़ा ज़्यादा है। सो हियर आई हैव टू मार्क दिस पॉइंट, जॉइन दिस टू। हो गया, ये है 2.17। देन सी बी यानी यहां से, सी बी से एरो फिर से क्लॉकवाइज ही है, तो मुझे यहां पे क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा ऐसे। जैसे ही इधर क्लॉकवाइज मूव करता हूं मैं, तो ये सी बी में एरो इधर से टच कर रहा है, तो मुझे ये ऑर्डिनेट इधर लेना पड़ेगा। ओके, सो हियर दिस विल बी, और ये जो ऑर्डिनेट है इट इज 1.81। ओके, देन BC में ये क्लॉकवाइज है, फिर से मैं यहां से फिर क्लॉकवाइज निकालूंगा, तो एरो मेरा इधर से टच कर रहा है, तो ये ऑर्डिनेट मुझे इधर बताना होगा। और ये बहुत छोटा है, 0.476, सो हियर ये शॉर्ट रहेगा 0.476, और ये 2 पॉइंट्स जोड़ने होंगे। हो गया, ये है अपनी बेन्यूमेंट डायग्राम। आप देखिए यहां पर 2.17 और ये जोड़ दो, ये थोड़ा सा माइन्यूटली कैलकुलेशन के डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों की सम, ये और ये, इट इज इक्वल टू 4 विच इज अप्लाइड हियर। ये यहां पर जो मोमेंट आई है ये 4, ये वाली सेम वैल्यू ये दोनों को जोड़ने के बाद मिलेंगी। ये अपने को बेन्यूमेंट डायग्राम कई बार निकाल चुके हैं, तो ये अपने को पता है। ये ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा वो एक्सटर्नल मोमेंट इतना। ओके, अब निकालना है डिफ्लेक्टेड शेप। ये जो डायग्राम बनती है हियर, दिस इज बेन्यूमेंट डायग्राम, और इसके यूनिट में यहां लिख देता हूं। ये डायग्राम अपनी टेंशन साइड में रहती है, जिधर बेन्यूमेंट का ऑर्डिनेट रहेगा उस तरफ टेंशन। ओके, तो यहां पर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टेंशन इधर है, इस साइड में टेंशन है। ये इधर है डायग्राम, तो इधर में टेंशन है। ये इधर होने की वजह से इधर टेंशन है, और वैसे यहां पर ये टेंशन है, टेंशन फेस। ओके, अब उसको ध्यान में रखते हुए अपने को डायग्राम बनाना है। सो हियर ये टेंशन है, तो मुझे ऐसे मूव करना पड़ेगा कॉलम। ओके, ये अब ऐसे अगर डिफ्लेक्ट करेंगे तो इधर में टेंशन आ गया। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहां तक, लेकिन यहां से यहां तक ये जो है ये है अपना टेंशन इस तरफ। ओके, टेंशन उधर है, तो मुझे यहां से यहां तक, ओके, ये डायग्राम ऐसी बनेगी। हो गया, अब ये जो है इधर का फेस टेंशन में आ गया, ये डिफ्लेक्टेड शेप है। ओके, ये थोड़ा इधर इसलिए बताया गया है क्योंकि वहां पे डेल्टा है, डिफ्लेक्टेड शेप। ओके, थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हुआ है, पॉइंट सी पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है। ये ओरिजिनल सी पॉइंट और ये अपन बोल सकते हैं सी डैश, थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है। ओके, अब यहां से इधर ये पॉइंट तक ये है टेंशन, टेंशन इस फेस में है, तो मुझे इस तरफ टेंशन आना चाहिए, तो बीम शुड बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, जैसे यहां तक। हो गया, अब यहां से यहां तक लास्ट पोर्शन में टेंशन इस साइड में है। अगर टेंशन उस साइड में है तो मुझे ये बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ये है अपना कंप्लीट डिफ्लेक्टेड शेप। दिस इज आवर डिफ्लेक्टेड शेप। हो गया। So in this way
we have to complete the Bindman diagram as well as deflected shape. तो काफ़ी जगह मैंने Bindman डायग्राम कैसे निकालना ये बताया है और साथ ही साथ में डिफ्लेक्टेड शेप भी कैसे निकालना ये कई एग्जाम्पल्स में बताया है। तो आपकी आइडिया अबाउट Bindman डायग्राम फॉर स्वे टाइप, नॉन स्वे टाइप और डिफ्लेक्टेड शेप की क्लियर हुई होंगी, ये कॉन्फिडेंस के साथ में मैं यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू।